हेलो स्टूडेंट। आज हम मैथमेटिकल टूल का सेकंड लेक्चर देख रहे हैं और इसमें हम देखेंगे फंक्शन ग्राफ और बेसिक ज्योमेट्री इस टॉपिक में रहेगा। और ये सारे सब टॉपिक्स इसमें कवर होंगे। फंक्शन देखेंगे हम, स्लोप के बारे में हम समझेंगे, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन वगैरह राइटिंग देखेंगे हम, रेक्टेंगुलर, हाइपरबोला, पैराबोला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्यूशन देखेंगे हम कैसे सॉल्व करते हैं, ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रेपेजियम, सर्कल, सेक्टर, सेमी सर्कल और स्फीयर वगैरह के बारे में देखेंगे हम। सिलेंडर और कोन भी इसी में पढ़ेंगे। और एलिप्स और हाइपरबोला की इक्वेशन भी सिंपल देखेंगे। और लॉग, बेसिक लॉग, एंटी लॉग, ठीक है ना, एक्सपोनेंशियल वाले फंक्शन के ग्राफ वगैरह भी देखेंगे इसमें हम। एक्सपोनेंशियल ग्राफ देखा जाएगा। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं फंक्शन से। पहले हम समझने की कोशिश करते हैं फंक्शन से पहले वेरिएबल, ठीक है ना, और कांस्टेंट। वेरिएबल ऐसी क्वांटिटी रहेंगे जो जिनकी वैल्यू चेंज हो सकती है, ठीक है ना, डिफरेंट वैल्यू वो गेन कर सकते हैं, उसको हम वेरिएबल बोलेंगे। अ क्वांटिटी विच कैन हैव डिफरेंट वैल्यूज, ठीक है, यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय एक्स वाई जेड। जरूरी नहीं एक्स वाई जेड से ही रिप्रेजेंट करें हम, हो सकता है कहीं कहीं एम से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना, कोई भी एक, ठीक है ना, वर्ड से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ये मोस्टली एक्स से रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है। और प्रेशर, टेम्परेचर, जैसे प्रेशर वेरिएबल रहेगा तो वहां पर पी से रिप्रेजेंट करते हैं, टेम्परेचर वेरिएबल रहेगा टी से रिप्रेजेंट करेंगे, टाइम वेरिएबल टी से रिप्रेजेंट करेंगे। टेम्परेचर को कैपिटल टी वगैरह से जहां तक जनरली रिप्रेजेंट करते हैं, कहेंगे थीटा से भी रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल टी से, वेलोसिटी को स्मॉल वी से, प्रेशर को पी से, एक्सेलरेशन वगैरह रहेगा उसको ए वगैरह से रिप्रेजेंट करेंगे। कांस्टेंट अगर हम बात करें तो इनकी वैल्यू फिक्स रहती है। कांस्टेंट क्वांटिटी, अ क्वांटिटी हुज वैल्यू रिमेन कांस्टेंट, ठीक है ना। जैसे पाई है 3.14159 वगैरह कुछ करके इसकी वैल्यू रहेगी, ये फिक्स वैल्यू रहेगी इसकी पाई की, ठीक है ना। वैसे ई की कुछ वैल्यू रहेगी वो फिक्स रहेगी। तो ये दोनों एक कांस्टेंट है, ठीक है। 1 2 3 4 5 ये सब कांस्टेंट तो रहते ही है, ठीक है। जैसे √10 ये भी कांस्टेंट रहेगा, √10। अब हम समझने की कोशिश करते हैं फंक्शन। वैसे मैथ्स जैसा नहीं पढ़ेंगे यहाँ पर हम, ठीक है ना, केवल हम कैलकुलेशन बेसिक पढ़ रहे हैं बस, ठीक है ना, हमारा क्वेश्चन हो जाए बस फिजिक्स का जहां पर फंक्शन की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ लिख रहे हैं फंक्शन बेसिकली एक डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में ये रिलेशन स्टेब्लिश करते हैं, ठीक है। फंक्शन इज रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल इन विच वन इज डिपेंडेंट एंड अनदर इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है ना। एक डिपेंडेंट रहेगा, एक इंडिपेंडेंट रहेगा। जैसे हम एक बॉल को ड्रॉप करें तो जैसे जैसे टाइम बीतेगा उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, ठीक है ना। तो हम बोलेंगे वेलोसिटी चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पर टाइम जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा, वेलोसिटी डिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा, ठीक है। एक पत्थर को थ्रो किया हमने, डिफरेंट डिफरेंट हाइट पर डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी रहेगी। तो यहाँ पर हाइट जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा और वेलोसिटी हो जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। हमें पता है एल्टीट्यूड पर जब चलते हैं, ठीक है ना, माउंटेन वगैरह पर जब जाते हैं हम, तो एल्टीट्यूड के साथ जो है ये जैसे जैसे हाइट बढ़ता है प्रेशर घटता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटता है और बॉइलिंग पॉइंट उससे जो है घट जाता है, ठीक है। तो यहाँ बॉइलिंग पॉइंट डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा और हाइट या एल्टीट्यूड बोलें तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहेंगे, ठीक है। ये वेलोसिटी वगैरह देख ही लिया हमने। तो यहाँ पर ये सारे जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है और ये सारे जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। अगर आप लिख रहे हैं तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इतना कुछ बेसिक है ये सब, ठीक है ना। आप फंक्शन की डेफिनेशन लिख सकते हैं, बहुत है। जैसे मान लो फंक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ठीक है ना। जैसे मान लो कोई एफ ऑफ एक्स जो है डिपेंड कर रहा है एक्स पर और उसकी वैल्यू है 4x² + 1। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 4x² + 1। हम ऐसे भी लिख सकते हैं y ऑफ x, ठीक है ना, y ऑफ x इज इक्वल टू 4x² + 1, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो तीनों रिप्रेजेंटेशन के तरीके सही हैं, ये भी करेक्ट है। और y से लिखेंगे तो ये भी करेक्ट है, y ऑफ x लिखेंगे ये भी करेक्ट है, तीनों करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। जैसे बोला जाए एफ ऑफ वन कितना है या फिर y ऑफ वन, एफ ऑफ वन और y ऑफ वन दोनों सेम होंगे, ठीक है ना।
एफ ऑफ का वन का मतलब है जहां पर एक्स है वहां पर वन रख दो। तो यहां पर अगर हम एक्स की जगह पर वन रख देंगे तो ये मिल जाएगा 1² + 1, 5 मिल जाएगा। सेम वैल्यू यहां से भी मिलेगा, जैसे f(2) बोला गया, तो बस क्या करना है हमें, एक्स की जगह पे 2 पुट कर देना है बस। जैसे 4 × 2 + 2 तो ये हो जाएगा 16 + 1 17। जैसे बोला कि एफ ऑफ स्टार कितना होगा, ठीक है ना, एफ ऑफ स्टार कितना होगा, तो हम बोलेंगे 4 × स्टार² + 1, ठीक है ना। स्टार की वैल्यू रखेंगे और आंसर मिल जाएगा हमें। समझ रहे हैं? चलिए, फंक्शन बेसिकली मशीन की तरह है, ठीक है ना। फंक्शन इज लाइक अ मशीन, ठीक है, जिसमें कुछ इनपुट दिया जाएगा और कुछ आउटपुट मिलेगा। जैसे ऊपर वाले दोनों इक्वेशन में वन इनपुट दे रहे हैं हम, ठीक है, वन इनपुट दे रहे हैं तो आउटपुट क्या मिलेगा हमें, 5। और 2 इनपुट दिया हमने तो आउटपुट क्या मिला हमें, 17, ठीक है। तो जैसे वॉल्यूम का फंक्शन होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फंक्शन होता है ये वी ऑफ आर, ठीक है ना। आर पर वॉल्यूम डिपेंड करता है, वॉल्यूम डिपेंडेंट वेरिएबल है और आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है ना। जैसे वाई ऑफ एक्स में एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और वाई डिपेंडेंट वेरिएबल है, वाई एक्स पे डिपेंड कर रहे हैं। सिमिलरली यहां पर वॉल्यूम डिपेंडेंट वेरिएबल है और रेडियस इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। वॉल्यूम रेडियस पर डिपेंड कर रहे हैं, कैसे डिपेंड कर रहे हैं, 4/3 πr³ से डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है। मतलब रेडियस जब 3 हो जाएगा तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, अगर हमसे पूछा जाए तो हम बोलेंगे 4/3 π3³, ठीक है ना। तो यहाँ कट करेंगे तो ये मिल जाएगा हमें, ये स्क्वायर, और 9, 9 × 4 36 π m³ या जो भी यूनिट रहेगा वो क्यूब में आ जाएगा ये। समझ रहे हैं? जैसे बोला गया स्पीड दिया गया है ये, तो बेसिकली स्पीड फंक्शन ऑफ टाइम है, ठीक है ना, स्पीड फंक्शन ऑफ टाइम है। और कैसे डिपेंड कर रहे हैं ये, 4t² + 2t + 1 से। तो t = 2 सेकंड पर स्पीड कितनी होगी, तो हम बताएंगे कि t की जगह पर 2 पुट कर दो, बस आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये 16 + 4 + 1 21 मिल जाएगा हमें आंसर। स्पीड t = 1 पर कितना रहेगा, तो t = 1 पुट कर देंगे, 4 × 1² + 2 × 1 + 1, ठीक है ना। 6 + 7 17 हो जाएगा ये। कुछ इस टाइप से रहेंगे। जैसे ये देखना, इसमें कैलकुलेट करने की कोशिश करो आप, f(2) कितना है, ठीक है ना, f(1/2) कितना है, इसमें सारा कैलकुलेट करो, पॉज करके आप, फिर हम कैलकुलेट करते हैं। चलिए अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं, f(2) कितना हो जाएगा, तो 2² - 2 2, ठीक है। f(1/2) कितना हो जाएगा, तो हम बोलेंगे 1/2 का स्क्वायर, ठीक है ना, और -2, तो यहां पर हो जाएगा 1/4 - 2 -8 + 1 -7/4, ठीक है। अच्छा, f(√2) कितना हो जाएगा, अगर हम बात करें f(√2), तो स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 2 - 2 = 0। f(0) कितना रहेगा, ठीक है ना। तो f(0) यहां पर पूछा गया है, ठीक है। इसका मतलब ये वैल्यू पहले कैलकुलेट करेंगे, तो f(0), तो पहले f(0) कैलकुलेट करेंगे, तो f(0) की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो f(0) हो जाएगा -2, तो यहां रख दिया -2 हमने। अब फिर से हमें कैलकुलेट करना है f(-2) कितना है, तो हम बोलेंगे फिर से वहीं रख दो -2 इस पर, -2 रखेंगे तो आ जाएगा -2 का स्क्वायर -2, दिस इज इक्वल टू 4 - 2 = 2। f(1) आप कैलकुलेट करो फास्ट, या कैलकुलेट कर लिया है तो हम लिख रहे हैं। f(1) अगर देखेंगे तो यहां पर 1 रखे हैं हम, तो मिल जाएगा हमें -1। f(-1) -1 अब पुट करेंगे हम उस पर, तो -1 पुट करेंगे तो आ जाएगा 1 - 2 = -1, ठीक है। तो पहले हमने कैलकुलेट किया f(1), f(1) की वैल्यू मिल गया -1,
और फिर -1 उसी फंक्शन पर पुट कर दिया, मिल गया हमें -1 फिर से। यहां पर दिया गया है f ऑफ x, समझ रहे हैं ना? तो बेसिकली है f ऑफ x की वैल्यू कितना है, x² -2। तो यहां पर हमें जहां x है वहां पर x² -2 लगना है, समझ रहे हैं ना? x² -2 है तो x की जगह पर क्या रखेंगे हम, x² -2। तो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 4x⁴ +4 -2ab, a² + b² -2ab वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो आ जाएगा -4x², ठीक है ना, 4x², 8x² आ जाएगा ये, ठीक है। और -2, तो ये वैल्यू मिल जाएगी हमें x² -8x और +2, कर लेंगे ऐसे। चलिए, ये हो जाएंगे ऐसे क्वेश्चन अब, ठीक है। एक मिनट, इसमें कुछ गलती हुई है, ये जो रहेगा 4 रहेगा, ठीक है ना, 2ab रहता है, 4 रहेगा ये, ठीक है, बाकी करेक्ट है। चलिए ऐसे क्वेश्चन कर लेंगे हम, जैसे ये दिया गया है, कैलकुलेट करो फास्ट आप, f(2) कितना रहेगा, f(1/2) कितना रहेगा, f(-1/3) कितना रहेगा, फास्ट कैलकुलेट करो। आ रहा है तब भी कैलकुलेट करो आप रफ में कहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पर मिल जाएगा हमें 1/2² -1 1/3, और 1/2, 1/2 का स्क्वायर डायरेक्ट लिख रहे हैं, 1/4 -1, नीचे बन जाएगा -3/4, और सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3 नीचे रहेगा, 4 ऊपर चला जाएगा, -4/3 आ जाएगा। 1/3 लिखना है तो यहाँ पर 1/9 -1, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा नीचे -8/9, और 9 ऊपर चला जाएगा, डिवाइडेड बाई 8 नीचे रह जाएगा, -9/8 आ जाएगा ये आंसर, ठीक है। कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं हम, ये इसको रहने दो। एक क्वेश्चन जो है कैलकुलेट करो बस, f(1) और 1/4 कैलकुलेट करो आप बस। f(1) कितना हो जाएगा, f(1) इज इक्वल टू 0, क्योंकि 1 रखेंगे तो 1 - 1 0 डिवाइडेड बाई समथिंग 3 रहेगा, 0 वाइज समथिंग 0 ही रहेगा। 1/4 अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 1/4 -1 डिवाइडेड बाई 1/4 +3। तो ऊपर दिख रहा है हमें -3/4, नीचे दिख रहा है हमें 7/4, 4 4 कट गया और बच रहा है 3/7, -3/7। कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन। चलिए अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट ये कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं, मतलब फॉर्मूले के सिंप्लीफिकेशन करने की ट्रिक्स हैं, वो देख रहे हैं। ये छोटी क्लासेस में हम पढ़ते हैं, बस हम देख रहे हैं। a/b होल डिवाइडेड बाई c/d लिखा गया है, तो ये कितना हो जाएगा, a×d, ठीक है ना। टॉप बिल्कुल और बॉटम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिवाइडेड बाई b×c कर देंगे हम, ठीक है। अच्छा, ये जैसे लिखा गया सेकंड नंबर पर, तो इसको क्या लिखेंगे हम, a×c, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई b। बेसिकली ये a डिवाइडेड बाई 1 है, ठीक है, 1 × b 1 ही रहेगा, और a×c जो है ac हो जाएगा ऊपर। थर्ड में देख रहे हैं, तो थर्ड में रहेगा a डिवाइडेड बाई b×c। और फोर्थ में देख रहे हैं हम, तो a की पावर m की होल पावर n है, तो यहां पर हो जाएगा a की पावर m×n, ठीक है। और नेक्स्ट m, a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n है, तो a की पावर m−n रहेगा। नेक्स्ट वन m+n हो जाएगा a की पावर m+n। और यहां पर ये देख रहे हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या है,
तो पहला जो है, ये ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, ठीक है ना। फर्स्ट वन मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो फर्स्ट वन अगर हम देखें तो ये बेसिकली लिखा गया है 4 + 1/2, तो ये हो जाएगा 9/2। और दूसरा लिखा गया है 4 × 1/2, तो 4 × 1/2 हो जाएगा 2, ठीक है ना। तो दोनों में डिफरेंस है, समझ गए हम। चलिए इस टाइप से हो जाएंगे आपसे क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट देख रहे हैं स्लोप, ठीक है। जैसे मान लो एक ग्राफ है, ठीक है। तो ग्राफ जो है, जैसे ये ग्राफ है, ठीक है। क्वांटिटी y है, इधर क्वांटिटी x है। तो जैसे जैसे x बढ़ रहा है, y भी बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। x बढ़ गए, y भी बढ़ गए, x बढ़ गए, y भी बढ़ गए, ठीक है। ये है चेंज इन x, ये है चेंज इन y, ठीक है। यहां पर एक क्वांटिटी डिफाइन कर रहे हैं हम, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, या डेल्टा y बाई डेल्टा x। डेल्टा y का मतलब होता है चेंज इन y, और डेल्टा x का मतलब होता है चेंज इन x। तो डेल्टा x होता है x2 माइनस x1। मान लो यहां पर x2 है, कॉमा y2 है, और यहां पर x1 कॉमा y1 है। तो y में कितना चेंज आया, y1 से y2 पर जब जा रहे हैं तो y में कितना चेंज आया और x में कितना चेंज आ रहा है, ठीक है ना। x में कितना चेंज आ रहा है और y में कितना चेंज आ रहा है, देख रहे हैं हम। तो चेंज इन y पर यूनिट चेंज इन x, ठीक है ना, इसको बोलेंगे हम रेट ऑफ चेंज, ठीक है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। चेंज इन y पर यूनिट चेंज इन x। अगर हमसे बोला जाए कि दो ग्राफ दिए गए हमें, ठीक है ना, एक ग्राफ ये 1 है और एक ग्राफ ये 2 है, किसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ y पर यूनिट चेंज इन x ज्यादा रहेगा। चेंज इन y पर यूनिट चेंज इन x ज्यादा रहेगा किसमें, तो हम बोलेंगे पहले वाले ग्राफ में ज्यादा रहेगा। क्योंकि x अगर मान लो कुछ अमाउंट चेंज किया हमने, ओरिजिन से कुछ अमाउंट x में चेंज किया, तो पहले वाले में ज्यादा चेंज आ रहा है, दूसरे वाले में कम चेंज आ रहा है, ठीक है ना। तो पहले वाले में चेंज इन y पर यूनिट चेंज इन x ज्यादा है। तो ये डिफाइन करने के लिए कि y तेजी से किस में चेंज हो रहे हैं, ठीक है ना, वन में चेंज हो रहे हैं ज्यादा तेजी से, और सेकंड में स्लो चेंज हो रहे हैं y। तो इसके लिए स्लोप बनाया गया है, ठीक है ना। हम बोलेंगे वन का स्लोप ज्यादा है और टू का स्लोप कम है। स्लोप की हिंदी मतलब ढलान, ठीक है ना। स्टीप समझ लो ऐसा, ठीक है ना। स्टीपनेस का जो है क्वांटिटेटिव मेजर है स्लोप, ठीक है ना, कि ग्राफ वन ज्यादा स्टीप है ग्राफ टू के कंपैरिजन में, ठीक है। तो यहां पर जैसे देखेंगे तो चेंज इन y डिवाइडेड बाई चेंज इन x रहेगा, ठीक है ना। अच्छा, तो यहां पर लिख रहे हैं हम स्लोप ऑफ ग्राफ गिव्स आइडिया हाउ फास्ट और स्लो वन क्वांटिटी इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू अदर। स्लोप ये आइडिया देगा, ठीक है। अब बात आई स्लोप को डिफाइन वगैरह कैसे करेंगे, तो लिख रहे हैं स्लोप इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू अनदर। ये तो मैथमेटिक्स की डेफिनेशन हो गई, रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू अदर। वैसे हमें बहुत करेक्ट होना चाहिए, तो यहां लिखना चाहिए था हमें स्लोप इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू अदर। आगे हम देखेंगे जब हम एक्चुअल फिजिक्स पढ़ रहे होंगे, तो वहां पर इसको हम देखेंगे फिर से। अच्छा, तो यहां पर ध्यान से देखना, पॉजिटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप और जीरो स्लोप का मतलब समझ रहे हैं पहले हम। पॉजिटिव स्लोप का मतलब है क्वांटिटी x बढ़ा तो y भी पॉजिटिवली बढ़ गए, ठीक है ना। x बढ़ रहे हैं तो y भी बढ़ रहे हैं, तो हम बोलेंगे पॉजिटिव स्लोप, ठीक है ना। स्लोप पॉजिटिव है। चेंज इन y डिवाइडेड बाई चेंज इन x, ठीक है ना, पॉजिटिव है, तो इसको बोलेंगे हम पॉजिटिव स्लोप। अच्छा, नेगेटिव स्लोप का मतलब होगा x में पॉजिटिव चेंज हुआ, x बढ़ गए और y घट गया, तो उसको बोलेंगे नेगेटिव स्लोप, ठीक है ना। तो रेट ऑफ चेंज क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा वहां। जैसे यहां पर अभी देखना, ये ग्राफ केवल देखो, x जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। x पहले ये थे तो y ये था, x बढ़कर ये हो गए, तो y देखो ध्यान से घट गए यहां पर। जैसे जैसे x बढ़ रहा है, जैसे जैसे x बढ़ रहा है, y क्या हो रहे हैं, घट रहे हैं, ठीक है। तो ये नेगेटिव स्लोप रहेगा।
और जीरो स्लोप का मतलब है चेंज ही नहीं हो रहा है ग्राफ में, वाई में चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है ना, यहां पर जो एक्स है वही एक्स यहां पर भी है, वाई जो, ठीक है ना, x1 पर जो y है x2 पर भी वही y है, तो ये जीरो स्लोप हो जाएगा। ठीक है, तो पॉजिटिव स्लोप का मतलब है कि ग्राफ बढ़ रहा है। ठीक है ना, जो y में क्वांटिटी है वो क्वांटिटी बढ़ रही है। द पॉजिटिव स्लोप मीन्स y एक्सिस क्वांटिटी इज इंक्रीजिंग बिकॉज रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ क्वांटिटी इज पॉजिटिव, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ क्वांटिटी इज पॉजिटिव। ठीक है ना, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ क्वांटिटी इज पॉजिटिव। ठीक है, तो बढ़ रहा है। ठीक है, जैसे मान लो एक टेस्ट में हमारे कुछ मार्क्स आ गए, नेक्स्ट टेस्ट में उससे ज्यादा मार्क्स आए, नेक्स्ट टेस्ट में और ज्यादा मार्क्स आ गए, नेक्स्ट टेस्ट में और ज्यादा मार्क्स आ गए, हर बार 2-3 मार्क्स हमारे बढ़ रहे हैं, तो हमारा जो मार्क्स का चेंज है विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज, ठीक है ना, पॉजिटिव है, मतलब हमारे जो ग्राफ रहेंगे मार्क्स वर्सेस टाइम का जो ग्राफ रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, अच्छा, अगर मान लो मार्क्स घटने लगे किसी स्टूडेंट का, तो वहां पर क्या बोलेंगे हम, नेगेटिव जो है रेट इनका है। ठीक है ना, रेट नेगेटिव हो गया। जैसे एग्जांपल हम समझते हैं रन वर्सेस, ठीक है ना, ओवर का। अगर ग्राफ देखें तो ग्राफ देखा होगा मैच क्रिकेट में आपने, कुछ ऐसे बनता है ग्राफ। ठीक है ना, टीम ए का ग्राफ है ये टीम बी का ग्राफ है कुछ ऐसे। तो टीम ए का रेट ऑफ चेंज ऑफ रन, ठीक है ना, चेंज इन रन पर यूनिट टाइम पर यूनिट ओवर, ठीक है ना, चेंज इन रन पर यूनिट ओवर टीम वन का ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू टीम टू। ठीक है ना, अच्छा, तो यहां पर पॉजिटिव बढ़ रहा है, पॉजिटिव ही स्लोप रहेगा। ठीक है ना, रन वर्सेस ओवर कभी घट नहीं सकता है, हमें पता है, क्योंकि रन घट नहीं सकता है। ठीक है, लेकिन कुछ कुछ क्वांटिटीज होती हैं जो घट भी सकती हैं। ठीक है, जैसे आपकी क्लास का जो मार्क्स है या किसी स्टूडेंट का मार्क्स है, मान लो पहले टेस्ट में यहाँ मार्क्स वर्सेस टाइम है, टेस्ट वन में ज्यादा मार्क्स हैं, टेस्ट टू में और ज्यादा मार्क्स आ गए, टेस्ट थ्री में कम मार्क्स हो गए, टेस्ट फोर में और कम मार्क्स हो गए। ठीक है ना, तो ग्राफ जब देखेंगे हम तो ग्राफ कुछ ऐसे मिलेगा। ठीक है, तो पहले बढ़ा ये, ठीक है ना, पहले ये बढ़े और उसके बाद फिर से घट गए, समझ रहे हैं। तो यहां पर स्लोप क्या रहेगा, पॉजिटिव, यहां स्लोप क्या रहेगा, नेगेटिव। ठीक है, जब क्वांटिटी घट रही होगी तो स्लोप नेगेटिव रहेगा। यहां लिख रहे हैं नेगेटिव स्लोप मींस वाई एक्सिस क्वांटिटी इज डिक्रीजिंग बिकॉज रेट ऑफ चेंज इज नेगेटिव। ठीक है ना, और पॉजिटिव स्लोप में लिखा था हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी इज पॉजिटिव। ठीक है, अच्छा, और जब भी पॉजिटिव स्लोप रहेगा ग्राफ इंक्रीजिंग रहेगा। ठीक है ना, ये जो एंगल रहेगा थीटा, थीटा लेस देन 90 रहेगा, ध्यान रखना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो थीटा बनेगा वो लेस देन 90 रहेगा फॉर पॉजिटिव स्लोप। ठीक है, और थीटा ग्रेटर देन 90 रहेगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ व्हेन स्लोप इज नेगेटिव। ठीक है ना, तब क्या रहेगा, थीटा ग्रेटर देन 90 रहेगा, ये दिमाग में रखना है हमें थोड़ा सा। ठीक है, और जीरो थीटा कब रहेगा, जब स्लोप जीरो रहेगा तो थीटा भी जीरो रहेगा वहां पर। ठीक है ना, ये क्वांटिटी जो वाई है वो कांस्टेंट हो जाएगा, क्वांटिटी वाई जो रहेंगे वो कांस्टेंट ही हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, चलिए, ये समझ गए हम स्लोप का मीनिंग। अब बात है इसको कैलकुलेट करना है हमें। ठीक है ना, क्वांटिटी वाइज जो है इसका फॉर्मूला बनाना है और कैलकुलेशन करनी है हमें। ठीक है, तो स्लोप इज चेंज इन वाई पर यूनिट चेंज इन एक्स, हम पढ़ चुके हैं स्लोप, स्लोप इज चेंज इन वाई पर यूनिट चेंज इन एक्स। ठीक है, तो जैसे मान लो यहां पर y2 x2 है, यहां पर y1 x1 है। ठीक है ना, तो हम क्या कर रहे हैं, डेल्टा y डिवाइडेड बाई डेल्टा x अगर कर दें, हम डेल्टा y डिवाइडेड बाई डेल्टा x कर दें अगर, ठीक है ना, चेंज इन y डिवाइडेड बाई चेंज इन x, तो यही क्या दे देगा, स्लोप दे देंगे यही। ठीक है, तो यहां पर ये फॉर्मूला बन गया देखो। ठीक है ना, चेंज इन y डिवाइडेड बाई चेंज इन x या रेशियो ऑफ चेंज इन या चेंज इन y पर यूनिट चेंज इन x, उसको बोल देंगे हम ये स्लोप। और जब भी डेल्टा रहेगा तो 2 - 1 क्वांटिटी लिखते हैं। ठीक है ना, जैसे मान लो डेल्टा ऑफ पोटेंशियल एनर्जी,
तो क्या रहेगा, डेल्टा ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हम बोलेंगे फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, या U2 माइनस U1 बोल देंगे वहां। ठीक है, समझ रहे हैं? चलिए, तो ये फॉर्मूला मिल जाएगा हमें अब। अच्छा, tan थीटा हम देख चुके थे। ठीक है ना, इस ट्रायंगल में अगर देखें तो इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर क्या है, डेल्टा वाई, और ये बेस क्या है, डेल्टा एक्स। ये है परपेंडिकुलर और ये है बेस। और tan थीटा अगर लिखना हो हमें तो हम बोलेंगे परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। ठीक है ना, तो tan थीटा स्लोप भी दे देगा हमें, यहां वही लिखा हमने, tan थीटा इज इक्वल टू स्लोप। ठीक है, ये भी करेक्ट है। और अब ध्यान से समझना, जब थीटा लेस देन 90 रहेगा तो tan थीटा क्या होता है, थीटा 0 टू 90 जो है, tan थीटा क्या रहता है, पॉजिटिव। तो स्लोप क्या रहता है, पॉजिटिव। ठीक है, और थीटा जो है ग्रेटर देन अगर 90 है, ठीक है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में tan थीटा की वैल्यू क्या रहती है, नेगेटिव। थीटा ग्रेटर देन 90 पर नेगेटिव रहता है। ठीक है, तो वहां से भी हम साइन समझ सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। अब ध्यान से सुनना, ये फॉर्मूला यूज करना हमारे लिए थोड़ा टफ रहता है। ठीक है ना, पहले डिसाइड करेंगे कि वाई 1 कौन है, वाई 2 कौन है, उसके बाद डेल्टा वाई, वाई 2 माइनस वाई 1, X2 माइनस X1। अगर X1 माइनस X2 लिख दिए तो गलत हो जाएगा यहां पर फिर से। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है बहुत कॉम्प्लिकेटेड। ठीक, और हमें पता है कि ग्राफ ऐसे बनेगा तो स्लोप पॉजिटिव है, और ग्राफ यूं बनेगा तो स्लोप नेगेटिव है। तो हम क्या करते हैं, साइन पहले ही लिख लेते हैं। ठीक है ना, पॉजिटिव थीटा लेस देन 90, नेगेटिव थीटा ग्रेटर देन 90। और यहां से लेकर यहां तक का जो चेंज इन वाई है, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वाई, समझ रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वाई, मॉड वाई लिखा हमने, डिवाइडेड बाई मॉड एक्स। ठीक है ना, तो ये एज अ ट्रिक यूज करते हैं, ध्यान रखना। ठीक है ना, हम क्या करेंगे, इनको एज अ ट्रिक यूज करेंगे। ठीक है, ज्यादातर कैलकुलेशन इसी से करते हैं फिजिक्स में। ठीक है ना, ज्यादातर कैलकुलेशन फिजिक्स में इसी से होगा। ठीक है, पहले हम डिसाइड कर लेंगे लाइन देखकर या स्ट्रेट लाइन देखकर, कि स्ट्रेट लाइन का स्लोप पूछा गया है तो हम देख डिसाइड कर लेंगे कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। फिर देखेंगे चेंज इन वाई कितना हुआ डिवाइडेड बाई चेंज इन एक्स कितना हुआ। ठीक है ना, रेशियो ले लेंगे, मिल जाएगा हमें आंसर। अच्छा, तो इतना हम समझ गए हैं, ये फॉर्मूला लिख लो। इन इनकी मदद से जो है क्वेश्चन करना हमारे लिए आसान हो जाएगा, अभी देखेंगे आगे। ठीक है, अब यहाँ पर देख रहे हैं हम, स्लोप इन फॉलोइंग क्वांटिटी। इसमें स्लोप कितना है, तो स्लोप होता है tan थीटा, और tan 60, तो स्लोप कितना हो जाएगा, √3। समझ रहे हैं, लिख लो फास्ट, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, और स्लोप tan 60, और tan 60 की वैल्यू हो जाएगा √3। पहले में आंसर √3 है, दूसरे में आंसर देखेंगे हम, तो यहां पर आंसर रहेगा tan 30। तो tan 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/√3। इसका स्लोप कितना हो जाएगा, 1/√3। नेक्स्ट tan 45, इसमें स्लोप कितना हो जाएगा, 1। ये समझ गए, 3। अब यहां पर स्लोप लिखना है, तो यहां पर स्लोप एक तो तरीका है डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स से लिखे हम, लेकिन ये लेंदी मेथड है। हम क्या करेंगे, आसान मेथड ढूंढ रहे हैं, तो हम लिखेंगे स्लोप इज इक्वल टू, माइनस या प्लस पहले डिसाइड कर लेंगे हम। तो इसमें माइनस रहेगा कि प्लस रहेगा, एंगल ग्रेटर है तो माइनस रहेगा। ठीक है ना, तो माइनस पहले लिख लिया हमने। चेंज इन वाई, तो वाई में कितना चेंज आया, 5 का, मैग्नीट्यूड 5, वैसे -5 का चेंज आया है, लेकिन मैग्नीट्यूड देखेंगे तो +5 लिखेंगे। तो माइनस चेंज इन वाई डिवाइडेड बाई चेंज इन एक्स, एक्स में कितने का इंक्रीमेंट हुआ, 3 का। ठीक है ना, मैग्नीट्यूड, तो ये हो जाएगा -5/3 ही रहेगा आंसर। ठीक है ना, तो इसको लिखो फास्ट, तो स्लोप इज इक्वल टू माइनस मॉड डेल्टा वाई मॉड डेल्टा एक्स -5/3। ये आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम, इसमें देखेंगे स्लोप कितना है, देखो कितना है स्लोप, इसमें स्लोप कितना रहेगा, 1। इसमें तो कोई डाउट नहीं हमें। ठीक है, चलिए,
इसमें देखना स्लोप कितना रहेगा, तो इसमें देखना है चेंज इन वाई कितना हुआ और चेंज इन एक्स कितना हुआ। और स्लोप पॉजिटिव तो है ही, एंगल लेस देन 90 हमको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो यहां पर स्लोप क्या हो जाएगा, प्लस पहले ही लिख लिया हमने, ठीक है ना, प्लस पहले लिख लिया, और चेंज इन वाई डिवाइडेड बाई चेंज इन एक्स। तो चेंज इन वाई, वाई कितना बढ़ा, 3 से वाई कहां पहुंच गए, 5 पर, 3 से 5 पर, तो वाई में इंक्रीमेंट 2 का हुआ। ध्यान रखना, पहले लिखा जाता है एक्स और फिर उसके बाद लिखा जाता है वाई, पहले लिखा जाता है एक्स उसके बाद लिखा जाता है वाई। ठीक है, और एक्स में 1 से 8 पर पहुंचे हैं, एक्स 1 से 8 पर पहुंचे हैं, तो 1 से 8 पर इंक्रीमेंट कितना हुआ, 7, तो आ जाएगा स्लोप 2/7। समझ रहे हैं, इसमें स्लोप देखना है हमें। तो चेंज इन वाई कितना है डिवाइडेड बाई चेंज इन एक्स कितना है, देख लेंगे बस, आ जाएगा आंसर। तो चेंज इन वाई कितना है देखो, और चेंज इन एक्स कितना है, तो हम लिखेंगे स्लोप। पहले तो ये डिसाइड करना है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो हमने ये डिसाइड कर लिया कि यहां पर जो है स्लोप क्या है, नेगेटिव, क्योंकि एंगल ग्रेटर देन 90 दिख रहा है हमें, तो माइनस लिख लिया। इसके बाद लिखेंगे हम डेल्टा वाई, वाई में कितना चेंज आया, मैग्नीट्यूड, तो 4 और 2 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2। और एक्स में कितने का चेंज आया, 1 से 9 पर गए हैं, तो 1 से 9 पर गए हैं तो 8 आ जाएगा, तो ये मिल जाएगा हमें आंसर। ठीक है ना, तो यहां पर लिख सकते हैं आप स्लोप इज इक्वल टू, ठीक है, ये -2/8, दिस इज -1/4। ठीक है, फाइंड स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट इन फॉलोइंग ग्राफ। इसमें हमें बताना है स्लोप और वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि वाई एक्सिस को कहां पर वो ग्राफ कट कर रहा है, ठीक है ना, वो स्ट्रेट लाइन वाई एक्सिस पर कहां कट कर रहे हैं उसी को बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट। ठीक है, तो इसमें देखो फास्ट, पहले में देखेंगे तो स्लोप जो है पॉजिटिव दिख रहा है, स्लोप को हम एम से लिख रहे हैं, पॉजिटिव, चेंज इन वाई डिवाइडेड बाई चेंज इन एक्स, मैग्नीट्यूड, तो 2/3 रहेगा मैग्नीट्यूड, तो लिख देंगे हम 2/3, यही स्लोप रहेगा। वाई इंटरसेप्ट कितना है, ठीक है ना, तो वाई इंटरसेप्ट कितना रहेगा, तो वाई एक्सिस पर कहाँ कट कर रहा है, ये 2 पर कट कर रहा है, तो 2 हो जाएगा। दूसरा, इसमें अगर देखेंगे हम स्लोप कितना दिख रहा है, ठीक है ना, पॉजिटिव है नेगेटिव, पहले तो ये डिसाइड करेंगे हम, स्लोप नेगेटिव है तो नेगेटिव लगा दिया हमने। अच्छा, अब जो है नेगेटिव में कितना है, मैग्नीट्यूड ऑफ वाई 3 दिख रहा है, चेंज मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स ये दिख रहा है, तो -3/4 हो जाएगा। इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट की बात करेंगे तो वाई इंटरसेप्ट हो जाएगा 3, ठीक है ना, वाई इंटरसेप्ट 3 रहेगा। चलिए नेक्स्ट, इसमें इसमें स्लोप कितना हो जाएगा, तो दिस लेंथ दैट इज 3 डिवाइडेड बाई दिस लेंथ दैट इज 2, तो स्लोप हो जाएगा +3/2। और वाई इंटरसेप्ट क्या रहेगा, 0, वाई इंटरसेप्ट 0 रहेगा, वाई इज इक्वल टू 0 नहीं, वाई इंटरसेप्ट 0 रहेगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं, फाइंड स्लोप ऑफ ईच सेगमेंट, ठीक है ना, फाइंड स्लोप ऑफ ईच सेगमेंट। तो इसमें तीन सेगमेंट है, एक ए सेगमेंट है, एक बी सेगमेंट है और एक सी सेगमेंट है, तो तीनों सेगमेंट का स्लोप बताना है। ए सेगमेंट का अगर स्लोप देखें हम, ठीक है ना, स्लोप ऑफ ए कितना रहेगा, तो हम बोलेंगे चेंज इन वाई, वाई में कितना चेंज आया देखो, 3 से 7 पर पहुंच गए, और एक्स में कितना चेंज आया, 3 का चेंज है, ठीक है ना, तो वाई में कितना चेंज आया, 3 से 7 4 डिवाइडेड बाई 3, एक्स में चेंज, और प्लस है दिख रहा है एंगल लेस देन 90, 4/3। स्लोप बी के लिए देखेंगे तो कितना रहेगा, तो बी तो दिख रहा है हमें, 0 एंगल बना रहा है, स्लोप 0 हो जाएगा। सी में देखेंगे हम, तो सी में ध्यान से देखना, सी में यहां से लेकर यहां तक की लेंथ डिवाइडेड बाई ये लेंथ, ठीक है ना, दिस लेंथ डिवाइडेड बाई दिस लेंथ, ये रहेगा।
तो यहां पर हो जाएगा स्लोप एम एट सी इज इक्वल टू चेंज इन, पहली बात तो नेगेटिव है, वो एंगल भी दिख रहा है हमें नेगेटिव, तो माइनस लगा दिया, चेंज इन वाई। तो वाई में कितने का चेंज आया देखो, यहां से लेकर यहां तक का 10 मीटर, मतलब 10 यूनिट, जो भी यूनिट हो। 7 से लेकर +7 से लेकर -3, +7 से लेकर -3 जो है, ठीक है ना, चेंज कितना आया 10 मैग्नीट्यूड। और एक्स में 5 से लेकर 10 पर गए हैं, ठीक है, तो कितने का चेंज आया 5, तो स्लोप कितना हो जाएगा -2। समझ रहे हैं? चलिए अब हम आगे चलते हैं। कमेंट ऑन स्लोप ऑफ फॉलोइंग, इसमें केवल कमेंट करना है बस हमें, ठीक है ना, बताना है कि स्लोप पॉजिटिव है, बढ़ रहा है कि घट रहा है, ठीक है, केवल ये बताना है। तो पहले में स्लोप क्या देखो, पॉजिटिव, इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहां पर टेंजेंट अगर ड्रॉ करें एंगल कम बन रहा है, और यहां पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे एंगल ज्यादा बन रहा है, तो स्लोप इंक्रीज कर रहा है, ठीक है ना, स्लोप इंक्रीजिंग है यहाँ पर, यहाँ स्लोप क्या है, इंक्रीजिंग है, ठीक है, पहले कम स्लोप था, फिर उसके बाद और स्लोप, फिर उसके बाद और स्लोप, स्लोप बढ़ रहा है धीरे धीरे, ठीक है। अच्छा, यहां दूसरे में देखेंगे, तो पहले में स्लोप ज्यादा है, फिर स्लोप क्या हो गया, कम हो गया, धीरे धीरे स्लोप कम हो रहा है। तो यहां पर भी एम पॉजिटिव है, डिक्रीजिंग एम है, ठीक है ना, एम इज डिक्रीजिंग, ठीक है। नेक्स्ट, खैर ये तो सेम ही है, इसको फिर से नहीं करेंगे, ये देखना, इसमें यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, ये पॉइंट मान लो ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, और ये पॉइंट डी है। तो ए से लेकर बी तक स्लोप क्या है, पॉजिटिव, डिक्रीजिंग है, ठीक है ना, ए से बी तक स्लोप क्या रहा है, डिक्रीज कर रहा है। फिर बी से सी तक ऑलमोस्ट स्लोप कांस्टेंट है, ठीक है ना, ऑलमोस्ट कांस्टेंट मान सकते हैं हम, ठीक है। और उसके बाद स्लोप क्या है, हो सकता है ये जीरो भी है, वैसे तो जीरो नहीं है, अगर ये हॉरिजेंटल लाइन यहाँ ड्रॉ करें, तो ये हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ किया हमने, ठीक है ना, स्लोप जीरो तो नहीं है, बी टू सी दिख रहा होगा आपको, सी पॉइंट ऊपर है और बी पॉइंट नीचे है, तो यहाँ स्लोप कांस्टेंट है और पॉजिटिव है। और सी से डी पर अगर देखेंगे, सी से डी पर देखेंगे, तो स्लोप इंक्रीजिंग है, पहले कम था फिर ज्यादा हो गया, ठीक है ना, स्लोप इंक्रीजिंग है, सी से डी पर स्लोप क्या है, इंक्रीजिंग है, ठीक है। ए टू बी स्लोप इज पॉजिटिव, डिक्रीजिंग, स्लोप डिक्रीजिंग, ग्राफ डिक्रीजिंग नहीं बोल रहे हैं हम, स्लोप डिक्रीजिंग बोल रहे हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना, ग्राफ तो इंक्रीजिंग रहेगा, स्लोप अगर पॉजिटिव है तो ग्राफ इंक्रीजिंग ही रहेगा, ठीक है ना, अगर स्लोप पॉजिटिव है तो, ठीक है। और बी टू सी स्लोप कांस्टेंट है, पॉजिटिव ही है, और सी टू डी पॉजिटिव स्लोप है, इंक्रीजिंग भी है स्लोप, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अब हम, नेक्स्ट देख रहे हैं हम स्ट्रेट लाइन इक्वल टू एम एक्स प्लस सी रहेगा, ठीक है ना, एम यहां पर स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, स्लोप इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू tan थीटा, सी जो रहेंगे वो इंटरसेप्ट रहेंगे, वाई इंटरसेप्ट, ठीक है ना, वाई इंटरसेप्ट रहेंगे सी, और वाई का जो मल्टीप्लायर है, वाई का जो कोफिशियंट है वो 1 होना चाहिए, +1 होना चाहिए, ठीक है ना, वाई का कोफिशियंट +1 रहेगा, और इक्वेशन वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखा गया है, तब एम जो है स्लोप रहेगा और सी रहेगा वाई इंटरसेप्ट, ठीक है। तो यहां पर जहां वाई एक्सिस को कट करेगा, ये 0, सी पर कट करेंगे वाई एक्सिस को, ठीक है, वाई एक्सिस जहां पर भी कट हो रहा होगा वहां पर एक्स जीरो ही रहेगा, तो 0, सी उसका कोऑर्डिनेट रहेगा। और पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ये थीटा एंगल बना रहे हैं ये, ठीक है ना, तो ये इक्वेशन रहेगी। जैसे अगर हम बात करें थीटा <90 रहेगा, ठीक है, तो स्लोप पॉजिटिव रहेगा, तो स्लोप पॉजिटिव हो सकता है यहां पर रहें, यहां पर रहें, या यहां, ये 3 इक्वेशन पॉसिबल है इसमें, ठीक है ना, ये 3 इक्वेशन पॉसिबल हैं। ये पहली वाली इक्वेशन में सी इज इक्वल टू पॉजिटिव रहेगा, दूसरे में सी इज इक्वल टू जीरो रहेंगे, तीसरे में सी इज इक्वल टू नेगेटिव पर कट कर रहे हैं वाई एक्सिस पर, ठीक है ना। अच्छा, और अगर एम नेगेटिव है
तो ये तीन इक्वेशन बन सकती हैं, ये तीन जो है लाइन की इक्वेशन रह सकती है, ये तीनों में से कोई से रहेंगे, ठीक है ना। हो सकता है एम, ये एम तो नेगेटिव है ही, इसमें एंगल ग्रेटर देन 90 दिख रहा है हमें, तो यहां पर सी पॉजिटिव रहेगा, यहां पर सी इज इक्वल टू जीरो है जो ओरिजिन से पास करेगा, और यहां पर सी इज इक्वल टू क्या है, नेगेटिव, ये नेगेटिव वाई पर कट कर रहे हैं, दैट्स वाई। और यहां दिख रहा है हमें स्लोप जीरो रहेगा, तो इक्वेशन यहां हो सकती है, यहां हो सकती है, ठीक है ना, और यहां हो सकती है, तीन कंडीशन बनेंगे ये, और स्लोप जीरो है, इंटरसेप्ट कुछ ना कुछ वैल्यू मिल रहा है हमें, ये समझ गए तीन केसेस इसमें, पॉजिटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप और जीरो स्लोप समझ गए हम। अब यहां पर हमें ये सारी इक्वेशन में हमें एम और सी की वैल्यू बताना है, स्लोप और वाई इंटरसेप्ट की वैल्यूज बताना है हमें, ईच इक्वेशन वन, इक्वेशन टू, इक्वेशन थ्री, इक्वेशन फोर में ये बताना है। जैसे वन हम सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान देखना, y का कोफिशियंट वन बनाना है, तो इसको डिवाइडेड बाई टू कर देंगे, डिवाइडेड बाई टू कर देंगे, बाकी सब जो है दूसरे साइड होने चाहिए, y केवल और केवल ये इक्वल टू के एक साइड रहेगा, और बाकी जो है एम एक्स प्लस सी जो है इक्वल टू के दूसरे साइड रहेंगे। तो यहां पर स्लोप क्या दिख रहा है हमें, 3/2, और इंटरसेप्ट कितना है, 3। इसमें देखना, y का कोफिशियंट तो वन है, लेकिन x जो है, ये एम एक्स प्लस सी जो है दूसरे साइड नहीं है, तो x को दूसरे साइड ले जाएंगे तो स्लोप कितना हो जाएगा, -1, ठीक है ना। जैसे इसको दूसरे साइड ले जाएंगे तो यही हो जाएगा y इज इक्वल टू -x+4, तो स्लोप हो जाएगा -1, ठीक है, और इंटरसेप्ट हो जाएगा 4, y इंटरसेप्ट। इसमें ध्यान से देखना, तो सभी में पहले जो है 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, और उसके बाद जो है एम एक्स प्लस सी को दूसरे साइड ले चलेंगे, y को एक साइड लिखेंगे हम, तो स्लोप कितना मिल गया, -1/2, इंटरसेप्ट -3/4, ठीक है। फोर्थ वन फास्ट सॉल्व करो आप खुद से, देखो, चलिए आई थिंक मिल गया होगा आपको आंसर, पॉज करके लिखना, 4 से डिवाइड कर दिया हमने, तो यहां पर स्लोप कितना मिल गया, 1/4, और इंटरसेप्ट कितना मिल रहा है हमें, -3/4, ठीक है ना। कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन। नेक्स्ट, राइट इक्वेशन ऑफ फॉलोइंग ग्राफ। एक मिनट, पहले ये क्वेश्चन कर लेते हैं, मैच द कॉलम है ये, ठीक है ना, हमारे पास ABCDEFGH, ठीक है, इतने ग्राफ हैं, और 1 2 3 4 5, m इज इक्वल टू पॉजिटिव, m इज इक्वल टू नेगेटिव, m इज इक्वल टू जीरो, और y इंटरसेप्ट पॉजिटिव, y इंटरसेप्ट नेगेटिव, ठीक है ना। ये चार जो है पांच दिए गए हैं, ठीक है ना। तो पहले में क्या रहेगा, एक तरह से हमें स्लोप बताना है अलग अलग, चलिए मैथ द कॉलम छोड़ो, अलग अलग हमें बताना है सभी इक्वेशंस में, सभी ग्राफ में m का साइन क्या है, और सॉरी c का साइन क्या है बताना है हमें सारी इक्वेशंस में, ठीक है। तो पहले a से स्टार्ट करते हैं, a में जो है m का साइन क्या है, देखो, पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो, और c का साइन क्या है, तो m स्लोप का साइन क्या रहेगा यहां पर, पॉजिटिव, क्योंकि एंगल लेस देन है दिख रहा है हमें 90, तो पॉजिटिव, और इंटरसेप्ट क्या रहेगा, नेगेटिव, ठीक है। और b में देखेंगे हम, तो स्लोप क्या रहेगा, नेगेटिव, क्योंकि एंगल ग्रेटर देन 90 हो गया, और इंटरसेप्ट क्या रहेगा यहां पर, पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आगे चलते हैं हम, सी में देखेंगे, तो स्लोप क्या है, नेगेटिव, इंटरसेप्ट क्या है, नेगेटिव, डी में स्लोप क्या है,
पॉजिटिव। इंटरसेप्ट क्या है? 0। ई। स्लोप क्या है? पॉजिटिव। इंटरसेप्ट क्या है? पॉजिटिव। एफ। एफ में स्लोप क्या है? पॉजिटिव दिख रहा है, एंगल लेस देन 90। इंटरसेप्ट क्या रहेगा यहाँ? नेगेटिव। जी में देखेंगे हम, स्लोप क्या है? नेगेटिव। इंटरसेप्ट क्या रहेगा? 0। एच में देखेंगे तो स्लोप है पॉजिटिव और इंटरसेप्ट है पॉजिटिव। समझ गए? कुछ सिमिलर ग्राफ थे, जैसे ये ई और एच सेम था, ठीक है ना? एफ और ए सिमिलर थे, ठीक है, कुछ कुछ सिमिलर भी थे इसमें। चलिए अब आगे चलते हैं हम। ये समझ गए हम, पॉजिटिव नेगेटिव साइन समझना सीख गए हम। अब देखते हैं हम इक्वेशन राइटिंग, ठीक है ना? इसमें इक्वेशन राइटिंग देख रहे हैं, इसकी इक्वेशन लिखना है हमें। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लिखना है हमें, ठीक है? तो लिख रहे हैं हम y इज इक्वल टू एम। तो इसका स्लोप क्या होगा? स्लोप होगा दिस लेंथ बाई दिस लेंथ और पॉजिटिव, तो स्लोप हो जाएगा +3/2 एक्स। सी कितना है? +3। यही आंसर रहेगा। समझ रहे हैं ना? इंटरसेप्ट कितना है? 3 है, स्लोप है 3/2। तो यहां पर लिख लो आप, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। दूसरा क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन में स्लोप क्या है? माइनस में है स्लोप, दिस लेंथ बाई दिस लेंथ माइनस में रहेगा। और इंटरसेप्ट क्या है? +2 है इंटरसेप्ट, तो y इज इक्वल टू -2/2, ठीक है ना? 2/2, तो 2/2 हो जाएगा 1। 1 लिखने की जरूरत नहीं, x प्लस सी। 1 का मल्टीप्लीकेशन जो है x में -x ही बना देगा। थर्ड जो है, स्लोप क्या है? पॉजिटिव, क्योंकि एंगल लेस देन 90 है, स्लोप पॉजिटिव है। तो स्लोप की वैल्यू क्या है? आप कैलकुलेट करो ध्यान से, इसमें गलती कर सकते हैं आप, हो सकता है। तो स्लोप इसमें रहेगा प्लस, y में चेंज कितना है? 3 का, और x में कितना है? 4 का। ये लेंथ है 3 और ये लेंथ है 4, तो स्लोप हो जाएगा 3/4। समझ रहे हैं ना? स्लोप हो जाएगा 3/4, ठीक है? अब यहां लिख रहे हैं हम इक्वेशन, तो y इज इक्वल टू m पॉजिटिव 3/4 x प्लस सी। इंटरसेप्ट क्या है? -3। -3 लिख लिए हम। अब फोर्थ इक्वेशन, फोर्थ इक्वेशन में स्लोप क्या है? पॉजिटिव नेगेटिव क्या है? तो स्लोप है नेगेटिव, क्योंकि एंगल जो है ये दिख रहा है ग्रेटर देन 90, ठीक है? और वैल्यू देखेंगे तो 3/2 है। स्लोप की वैल्यू कितना है? 3/2 है, -3/2 हो जाएगा साइन के साथ, -3/2। तो इसमें लिखेंगे हम y इज इक्वल टू एम -3/2 एक्स प्लस सी। सी की वैल्यू है -3, ठीक है? नेक्स्ट आगे चलते हैं हम, तो समझ में आने लगा होगा। फिफ्थ वन वेरी इजी है। तो यहां पर y इज इक्वल टू m1 है tan थीटा tan 45 1, और x, और प्लस सी, सी लिखने की जरूरत ही नहीं है, 0 ही है, तो y इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा ये। यहां पर देखना, ये एंगल कितना है? ये एंगल रहेगा 120, सॉरी 150। तो tan 150 से भी लिख सकते हैं इसको हम, ठीक है ना? तो इनको लिखेंगे तो आ जाएगा ये y इज इक्वल टू m, दैट इज
tan 150 x, और c तो 0 है ही, और tan 150 कितना होगा, तो ये कैलकुलेट करवा चुके हैं पिछली क्लास में हम। tan 180 -30, सेकेंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव रहेगा, माइनस tan 30, तो आ जाएगा आंसर y इज इक्वल टू -x/√3। अच्छा, इसको करने का तरीका एक और है, ध्यान से देखना। ये एंगल हमें पता है, ठीक है ना, ये एंगल 30 डिग्री। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, y इज इक्वल टू माइनस ऑफ अल्फा, ये एंगल जो रहता है अल्फा, ये थीटा की बात ही नहीं कर रहे हैं हम, थीटा लिख ही नहीं रहे हम, ठीक है ना। पॉजिटिव एक्स से मेजर ही नहीं करेंगे हम, नेगेटिव एक्स से मेजर करना स्टार्ट कर देंगे एंगल एक्स। ये भी आंसर आ जाएगा इससे भी, ठीक है। तो आ जाएगा y इज इक्वल टू -tan 30 1/√3, x/√3 आ जाएगा आंसर, ठीक है। कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन। अब हम 7 में देख रहे हैं, तो 7 में y इज इक्वल टू 2 ही है इक्वेशन इसकी, ठीक है ना। इसमें स्लोप 0 ही है, इंटरसेप्ट 2 का है, तो y इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर लिखा नहीं हमने, वैसे लिखना चाहिए था मैं, 0, -2। तो इसमें स्लोप 0 है, स्लोप 0 रहेगा तो वही केवल इंटरसेप्ट ही आ जाएगा, लिख देंगे वही हम, y इज इक्वल टू -2। ये इक्वेशन हो जाएगा, पिंक वाला रहेगा, ये लाइन है। बाकी ये जो है y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, ठीक है। 9 नंबर में देखेंगे तो हमें मिल जाएगा x इज इक्वल टू +2। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जैसे है, लेकिन दिख रहा है हर एक पॉइंट पर, ठीक है ना, लाइन के हर एक पॉइंट पर x इज इक्वल टू 2 है, तो इक्वेशन यही रहेगा। और 10 नंबर में x इज इक्वल टू -3, ठीक है ना, x इज इक्वल टू -3, क्योंकि हर एक वैल्यू पर, हर एक वैल्यू पर x की वैल्यू, हर एक पॉइंट पर x की वैल्यू कितना है, -3 रहेगा, ठीक है। चलिए, ये समझ गए हम। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम, ये तो देख लिया था। प्लॉट फॉलोइंग ग्राफ ऑन सेम ग्राफ, ठीक है ना। प्लॉट फॉलोइंग ग्राफ ऑन सेम प्लॉट या सेम ग्राफ, एक ही ग्राफ पर ये प्लॉट करना है। ध्यान से पॉज करके ये ग्राफ प्लॉट करो। इन्हें अब जो है सेम ग्राफ पर हम प्लॉट करेंगे, तो स्लोप सभी का सेम है, ठीक है। स्लोप कितना है, √3, और tan थीटा इज इक्वल टू √3 पर एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, ठीक है ना। तो y1 अगर प्लॉट होगा, इंटरसेप्ट 0 है, ओरिजिन से जाएंगे, ये रहे y1, एंगल कितना है, 60। y2 प्लॉट होगा तो कहाँ रहेंगे, y2 में इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, ठीक है ना, तो y2 ये हो गए। y3 में इंटरसेप्ट जो है नेगेटिव है, -2 का है, तो यहां पर रहेंगे अप्रोक्सीमेटली, y3 ये हो जाएंगे, समझ रहे हैं ना। तो y1, y2, y3 हमें दिख गया। कर लेंगे इसे। चलिए, एक क्वेश्चन और है, एक या दो क्वेश्चन अभी होंगे स्ट्रेट लाइन के, तो ये है, इसको भी सेम ग्राफ पर हमें प्लॉट करना है, ठीक है। आप करो पॉज करके। तो स्लोप पहले वाले का कितना है, 1, तो tan थीटा 1 इज इक्वल टू 45 डिग्री, तो 45 से ये पास पास करेंगे तो 45 लगभग करके यहाँ रहेगा, ये हो गए y1। अच्छा, एक मिनट, इंटरसेप्ट 1 है, तो इंटरसेप्ट 1 है तो ये यहाँ नहीं रहेंगे, यहाँ रहेंगे, ठीक है ना। इंटरसेप्ट 1, तो 0,1 पर कट कर रहे हैं ये। दूसरा, इंटरसेप्ट 1 है लेकिन स्लोप कितना है, 30 डिग्री। इंटरसेप्ट 1 ही है लेकिन स्लोप कितना है, 30 डिग्री, तो यहीं से पास करेंगे लेकिन स्लोप कितना रहेगा, 30 डिग्री, कम है स्लोप, ठीक है ना, इसमें ढलान कम है, ठीक है। तो ये y2 हो गया। नेक्स्ट, y3, फॉर प्लॉटिंग y3, स्लोप इज नेगेटिव, इंटरसेप्ट इज 0। अच्छा, नेगेटिव मतलब -√3, स्लोप इज -√3, ठीक है ना। तो इसको एक काम किया करो, प्लस मानकर नेगेटिव एक्स एक्सिस से मेजर कर देंगे एंगल बस हम, ठीक है ना। तो नेगेटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा, √3 tan थीटा √3, 60 डिग्री,
तो 60 डिग्री नेगेटिव एक्स एक्सिस से एंगल बनाएंगे ये, समझ रहे हैं ना। तो कुछ ग्राफ ऐसा बन जाएगा इसका, ओरिजिन से जाएंगे ये, तो ये हो गए y3। बस तीनों प्लॉट हो गए। चलिए अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, ये ग्राफ है, ये सेम ग्राफ पर प्लॉट करना है। ये बहुत ही सिंपल है ये तो। पॉज करके आप लिखिए y1। तो y1 कहाँ हो जाएगा, 45 डिग्री, ये रहे y1। y2, ठीक है ना, y2, तो y2 जो है ज्यादा स्लोप है, ठीक है ना, y2 ये रहे। समझ गए। चलिए अब हम आगे चलते हैं।